नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे जमकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और हम आप लोगों को रचना और रचनाकार याद कराएंगे। पहले क्वेश्चन में कहा है, मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन है अमृतलाल नागर, गिरिजा कुमार माथुर, शिवमंगल सिंह सुमन, अज्ञे। तो इन चारों विकल्प में दोस्तों आपका कौन सा सही जवाब है। तो है आपका सही जवाब ऑप्शन सी, शिवमंगल सिंह सुमन। अब इसे हमें याद करना है, हमेशा हमेशा के लिए याद करना है। तो कैसे याद करके रखेंगे। हमें यहाँ पर देखिए कह रहा मिट्टी की बारात, है ना। तो यहाँ पर बारात की बात कर रहा है, तो ये है आपका बारात। और बारात जानते हैं आप, जब किसी का शादी ब्याह होता है तो बारात जाती है ना। और ये जो बारात है ना, ये मंगल कार्यों में जाती है। बारात क्या है, मांगलिक कार्य है ना, मंगल कार्यों में जाती है। तो यहाँ पर बारात और ये मंगल, तो मिट्टी की बारात, मंगल मतलब शिव मंगल। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, मिट्टी की बारात कौन लेकर के गया था। तो जो शिव जी है वो अपने मंगल में, मतलब मंगल का मतलब है आपका विवाह, शिव जी अपने विवाह में मिट्टी की बारात लेकर गए थे। ऐसे भी आप रिलेट करके याद कर सकते हो। अब चलते हैं अपने दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है, पल्लव के रचयिता कौन है। पल्लव के रचयिता कौन है, बहुत आसानी से इनको याद करेंगे दोस्तों। ये पल्लव के रचयिता कौन है, आपका ऑप्शन है मोहन राकेश हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, महादेवी वर्मा है। तो जो पल्लव है, पल्लव के जो रचयिता हैं वो सुमित्रा नंदन पंत हैं। मैंने इसे कैसे याद करके रखा है, मैंने ऐसे याद करके रखा है, मैंने इसे इस तरह से याद करके रखा है। देखिए ये पल्लव है ना। और पल्लव में क्या है, पल्लव के रचनाकार कौन है, पंत हैं। पल्लव के रचनाकार कौन है, पंत हैं, है ना। तो पा से पल्लव और पा से पंत हैं, है ना। अब मैं आप लोगों को एक श्लोक बोल रहा हूँ, सुन लीजिए इसको। युग पथ पर युग युगांतर, वीणा की वाणी का गुंजन, सत्य काम लाया परिवर्तन, पल्लव पल्लवनी का लोकायतन। ये जो श्लोक मैं सुना रहा हूँ, इसको अगर आप नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, है ना। युग पथ पर युग युगांतर, वीणा की वाणी का गुंजन, सत्य काम लाया परिवर्तन, पल्लव पल्लवनी का लोकायतन। इसमें जितने शब्द आपको मिलेंगे ना, शब्द जितने मिलेंगे सब के सब क्या है, रचनाओं का नाम है। और वो किसकी रचना का नाम है, पंत जी के। पंत का मतलब सुमित्रा नंदन पंत, है ना। तो याद कर लीजिएगा, पंत की रचना है क्या, पल्लव किसकी रचना है, पल्लव आपकी पंत जी की रचना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, दो चट्टाने के रचनाकार कौन है। दो चट्टाने के रचनाकार कौन है। अमृतलाल नागर जी हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, महादेवी वर्मा हैं, अज्ञे हैं, कौन है। तो दो चट्टाने, इसके रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। कैसे याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, आज भी दो चट्टाने हैं, एक आपका अमिताभ बच्चन के रूप में और एक हरिवंश राय बच्चन के रूप में, एक फिल्म जगत में और एक साहित्य जगत में। तो जब दो चट्टाने आए तो दिमाग में तुरंत ये आएगा कि आज भी तो दो चट्टाने हैं, एक हरिवंश राय बच्चन और एक अमिताभ बच्चन के रूप में। तो जो आपके रचनाकार इसमें से हैं वो हरिवंश राय बच्चन है, तो हरिवंश राय बच्चन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, अनाम दास का पोथा के रचनाकार कौन है। अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा के रचनाकार मोहन राकेश हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा के रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कैसे याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो नाम शब्द मिल रहा है और जो पोथा शब्द मिल रहा है ना,
तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। जो नाम होते हैं वो कितने होते हैं, हज़ारों नाम होते हैं। एक दो नाम थोड़े है, हज़ारों नाम हैं। और जो पोथा है, पोथा क्या चीज़ बताता है? पोथा पत्रा जो होता है वो कोई एक दो चीज़ थोड़े बताता है, वो हज़ारों चीज़ों को बताता है ना। शुभ अशुभ को बताता है, शादी ब्याह को बताता है ना। और क्या नाम है, बच्चों के नामकरण वगैरह तमाम चीज़ों को बताता है। तो नाम हज़ारों होते हैं, पोथा कितनी बातों को बताता है, हज़ारों बातों को बताता है। तो उसी से रिलेट कर लीजिए क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब पढ़ते हैं, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है? आप लोग एक काम करिएगा ना, कामायनी में सर्ग कितने हैं ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सर्ग की संख्या कितनी है और इसका प्रथम सर्ग कितना कौन सा है? कामायनी में सर्ग कितने हैं और पहला सर्ग का नाम, ये आप कमेंट करके बताइएगा। कामायनी के रचनाकार कौन है? अब आपके सामने विकल्प दिया गया है, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कामायनी के रचनाकार कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जिस तरह से अभी मैंने 2 लाइन आप लोगों को सुनाया था पंत जी के बारे में, युग पथ पर युग युगांतर वीणा की वाणी का गुंजन, सत्य काम लाया परिवर्तन, पल्लव पल्लवनी का लोकायतन, है ना। उसी तरह से आप जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, जान लीजिए। मैंने इनकी रचनाओं को लेकर के भी 2 लाइन की कविता बना दी है ना। और सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं को लेकर के 2 लाइन की कविता बना दी है। महादेवी वर्मा के रचनाओं को लेकर के 4 लाइन की कविता बनाई है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को लेकर के कविता बनाई है। मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा, आज ही 2 हो गया, है ना। 2 बच रहे हैं, 2 किसी और दिन वीडियो में मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद ने जो रचनाएं की हैं उनमें से देखिए, ये 2 लाइन की कविता मैंने बना दिया है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। आंसू झरना आरु लहर, आरु का मतलब यहाँ पर और से है ना। आंसू झरना आरु लहर, प्रेम पतित चित्रधार, चित्रधार यहाँ पर दोस्तों चित्रधार होना चाहिए, चित्र नहीं चित्राधार, है ना। चित्राधार उनकी रचना है। आंसू झरना आरु लहर, प्रेम पतित चित्राधार, है ना। ध्रुव स्वामिनी कामायनी लिखे प्रसाद विचार, है ना। और यहाँ पर प्रसाद आया है, प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद। तो आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है, झरना भी, है ना, लहर भी, प्रेम पतित भी है, चित्राधार भी है, ध्रुव स्वामिनी है, कामायनी है, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की ऊपर ये आपको 5 रचना और दिख रही है, 5 क्या 6 रचना है। एक है आपका चंद्रगुप्त, एक है स्कंदगुप्त, एक है अजातशत्रु, एक है कामायनी, है ना। और ये तितली और कंकाल, ये इनके क्या हैं, उपन्यास हैं, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इनको ऐसे ही आप याद करके रखिएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, है ना। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। और जयशंकर प्रसाद के लिए ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ताकि आपका कई चीज़ इसमें क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो ये रहा, कैसा रहा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैंने जो क्वेश्चन दिया है ना, कि कामायनी के सर्ग की संख्या और पहले सर्ग का नाम, इसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।